अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। मुन्ना ने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक चूंटी भी नहीं मारी, लेकिन दिलबर के लिए उसने ये इंतहाई कदम भी उठा लिया। मुअज़्ज़म को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो दिलबर को इंसाफ दिलाना चाहता था। और मुअज़्ज़म के साथ ये करके सबसे पहले आया जरनाब के पास और उसे कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा इंतहाई कदम उठाया, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगी? जिस पर जरनाब का कहना था, अब्बा से पूछ लो। और साथ वाले कमरे से आवाज़ आती है, आजो मुन्ना, मैं जाग रहा हूँ। मुन्ना जाता है और वकार साहब से कहता है कि मैंने मुअज़्ज़म को मार दिया और दिलबर का बदला ले लिया। दिलबर मेरे लिए बहुत अजीज़ था और मैं ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहता था जिन्होंने मेरे से मेरी ज़िंदगी छीन ली। दिलबर मेरी ज़िंदगी था। तो वकार साहब का कहना था कि रहमती को भी मार दो और इतवार को मेरी बेटी के साथ निकाह कर लो। मुन्ना रहमती को भी मार ही देगा, मगर अभी तो उसका जरनाब के साथ निकाह है इतवार को। हर वक्त इनके निकाह में कोई ना कोई रुकावट हो जाती है। क्या इस बार भी इनके निकाह में कोई रुकावट होगी या खुश असलूबी से ये निकाह सर अंजाम दे पाएगा? फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर मिफ्रा का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर स्टार्ट की बात करें तो मिफ्रा का हमें एक नेगेटिव करैक्टर लगा था, मगर मिफ्रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं। फारिस के पास आती है और कहती है मुन्ना ने मुअज़्ज़म को मार दिया, मगर मुन्ना सरकारी मौत नहीं मरना चाहिए। तो फारिस कहता है अगर मुन्ना सरकारी मौत नहीं मरेगा तो क्या होगा? वो सरकार की मौत ही मरेगा। मैं तुमसे शादी कर लूँगी फ़ौरन, बस तुम मुन्ना को बचा लो। मिफ्रा को जरनाब से मोहब्बत हो गई। मिफ्रा जानती है कि फारिस एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान है और वो छोड़ेगा नहीं मुन्ना को। वो सिर्फ इसीलिए मुन्ना के पीछे है कि वो जरनाब से शादी कर रहा है। इसीलिए तो मिफ्रा ने कहा, और फारिस भी जानता है कि अगर मिफ्रा से उसकी शादी होगी तो उसको उस सीट से कोई हिला नहीं सकता, और अगर मिफ्रा से उसकी शादी ना हुई तो वो इस सीट पर ज़्यादा देर तक डीसी बनकर रह नहीं सकता। और मुन्ना को मारने के बगैर और कोई चारा नहीं फारिस के पास, क्योंकि अगर वो मुन्ना को नहीं मारेगा तो मिनिस्टर लोग फारिस का कुछ ना कुछ कर देंगे। मिनिस्टर का तो फ़ोन बार बार फारिस को आ रहा है कि मुन्ना बचना नहीं चाहिए, किसी न किसी तरीके उसको यहाँ से हटाओ। अगर मुन्ना यहाँ से नहीं हटेगा तो वो हम सबको मार देगा। वो कहता है कि हम अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट दें। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? तुम बस किसी तरीके से मुन्ना को रास्ते से हटाओ। फारिस तो अजीब ही मझधार में फंस गया, एक तरफ मिफ्रा एक तरफ मिनिस्टर। तो किसकी बात मानेगा फारिस? ना तो फारिस मिफ्रा को छोड़ सकता है और ना ही फारिस मिनिस्टर से कोई दुश्मनी मोल ले सकता है। तभी तो फारिस ने अपनी सारी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि हम मुन्ना के घर पर रेड करेंगे, हमला करेंगे उसके घर पर, लेकिन सिविल ड्रेस में। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम पुलिस वाले हैं। सबको ऐसा ही लगेगा कि रहमती के लोगों ने मुन्ना को मार दिया और हम मुन्ना को मार देंगे। फारिस ने तरकीब तो बहुत अच्छी लगाई और बहुत अच्छा प्लान किया और ऐसे ही किया। उसने सिविल ड्रेस में अपने सारे पुलिस वालों को अलर्ट कर दिया और मुन्ना के घर भेज दिया। और उसने मुन्ना के घर भेजा ऐन इतवार को, जब यहाँ पर जरनाब अपनी नई आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब सजा रही थी। दुल्हन बनी बैठी मुन्ना का इंतज़ार कर रही थी। अभी तो वो उन ख्यालों से निकल ही नहीं पा रही थी कि अचानक उसको आवाज़ सुनाई दी कि किसी ने हमला कर दिया। वो भागकर छत पर जाती है कि कहीं मुन्ना के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, कहीं किसी ने मुन्ना पर वार तो नहीं कर दिया। वार तो मुन्ना पर ज़रूर हुआ, ज़ख्मी भी हुआ, मगर कोई भी वार मुन्ना को अपनी जगह से हिला नहीं पाया। फारिस का ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। जो भी कर ले फारिस, मुन्ना को हिला नहीं सकता, और मुन्ना मिनिस्टर और फारिस को लिए बगैर तो यहाँ से जाएगा नहीं। और साथ ही साथ रहमती भी इस वक्त मुन्ना की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है कि दोस्ती कर लेते हैं। दरअसल रहमती ये सब इसलिए कर रहा है कि उसको अपनी जान का खतरा है। रहमती जानता है कि मुन्ना दिल भर के मुजरमों को सज़ा ज़रूर देगा। इज़्म के बाद अब बारी किसकी है? रहमती की। मगर यहाँ पर उसकी फ्रेंडशिप बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा मुन्ना। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।